हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने प्रशिक्षण के अर्थ को समझा था। नॉलेज एंड करिकुलम इस पेपर के अंतर्गत यूनिट 1 में हमारा एक टॉपिक है टीचिंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको शिक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। अब हम प्रशिक्षण के अर्थ को भी हम जान चुके हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रशिक्षण जो है वह किसी कार्य विशेष को संपन्न करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान एवं निपुणताओं में वृद्धि करने का कार्य है। प्रशिक्षण कार्य एवं संगठन की आवश्यकताओं के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान, उसकी निपुणताओं, उसके व्यवहार, उसकी अभिरुचियों तथा मनोवृत्तियों में सुधार करता है, उसमें परिवर्तन करता है, उसे एक नए सांचे में ढालता है, उसमें एक कर्मचारी में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन लाता है। इसे मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया था। आपके बीएड के करिकुलम के अंतर्गत, आपके बीएड कोर्स के अंतर्गत मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ पिछले वीडियोस में मैंने आपको समझाया था। हमने प्रशिक्षण के कुछ परिभाषाओं को भी देखा कि जैसे कि डेल एस ब्रिज के अनुसार प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान अथवा चातुर्य सीखते हैं। आज की क्लास में हम प्रशिक्षण की कुछ विशेषताओं को समझेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास की एक महत्वपूर्ण उपप्रणाली तथा मानव संसाधन प्रबंधन के लिए आधारभूत संचालनात्मक कार्यों में से एक है। तात्पर्य यह है कि प्रशिक्षण जो है यानी कि ट्रेनिंग जो है, ये मानव संसाधन विकास की तरफ से एक, इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि ये एक आधारभूत ढांचा है जिसके अंतर्गत कर्मचारी के योग्यता में वृद्धि होती है, उसके निपुणता में, उसके कौशल में, उसके ज्ञान में, उसके व्यवहार में वृद्धि करने की एक व्यवस्था है जो कि मानव संसाधन विकास की तरफ से संचालित है। इसकी ये उप प्रणाली है। ये एक आधारभूत संचालनात्मक कार्यों में से एक है। हमारा दूसरा पॉइंट है प्रशिक्षण कर्मचारियों के विकास की एक व्यवस्थित एवं पूर्व नियोजित प्रक्रिया होती है। जैसे कि मैंने आपको प्रशिक्षण के अर्थ के बारे में भी बताया था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक समझाया कि प्रशिक्षण जो है ये एक व्यवस्थित होती है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में की जाती है और यह पूर्व नियोजित प्रक्रिया होती है, ये प्री प्लानिंग होती है और ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में की जाने वाली एक प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि आपके बीएड के अंतर्गत, बीएड कोर्स के अंतर्गत आपको जब माइक्रो टीचिंग, सारे स्किल्स को सिखा दिया जाता है, पाठ योजना बनाना सिखा दिया जाता है, यथार्थवत शिक्षण क्या होता है, इन सब चीज़ों को सिखा दिया जाता है। थ्योरेटिकल पार्ट को आपको पढ़ाया जाता है कि एक अच्छे टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इन सब चीज़ों को सिखा दिया जाता है। उसके बाद जब आपको इंटर्नशिप में भेजा जाता है तो वो सारे स्किल्स जिसने आपको कॉलेज में आपने पढ़ा और टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, आप अपने मेथड के क्लास में सीखते हैं और उन मेथड्स को, शिक्षण सामग्री कौन कौन से होते हैं, उन सभी शिक्षण सामग्रियों को, इन सभी चीज़ों को आप ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं तो यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। आप पूर्व नियोजित प्रक्रिया होती है, जैसे कि पाठ्य योजना आप एक व्यवस्थित रूप में उसे तैयार करते हैं। पाठ्य योजना में आप
प्रस्तावना, आप इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, आप अपने टॉपिक तक कैसे पहुंचेंगे, आप कौन सी शिक्षण विधि को प्रयोग करेंगे, तो अब किस तरह आप अपने टीचिंग मटेरियल्स जो हैं, टीचिंग एड्स जो हैं, चार्ट, मॉडल, इन सब चीज़ों को आप व्यवस्थित ढंग से क्लास में प्रेजेंट करेंगे। और शिक्षण विधियों को भी, किस शिक्षण विधि को किस क्लास के बच्चे को पढ़ाना चाहिए, और व्याकरण पढ़ाते समय या मैथ्स पढ़ाते समय आप किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, ये सब कुछ व्यवस्थित रूप से आप अपने बीएड के करिकुलम के अंतर्गत कॉलेज में आपको थ्योरेटिकल रूप में सिखाया जाता है। फिर आप जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो उसे एक व्यवस्थित रूप में, आप पूर्व नियोजित रूप में उसे एक प्रोसेस के रूप में फिर आप ट्रेनिंग के दौरान उसे करते हैं, और फिर आपके टीचर्स उसमें आपको गाइड करते हैं और आपको निरंतर उसमें सुधार लाकर आप टीचर बनने की योग्यता में निपुणता प्राप्त करते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है प्रशिक्षण की विशेषता के अंतर्गत, प्रशिक्षण जो है यह एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। तात्पर्य यह हुआ कि ट्रेनिंग जो है यह एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। चूँकि हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये जैसे आप डेली क्लास करते हैं, तो आज आपने क्लास किया और मे भी आप 2 दिन क्लास नहीं भी करते हैं, तो आप तीसरा दिन आके क्लास कर लेते हैं, तो आपके पढ़ने में थोड़ी सी बाधा आती है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ये जो है ये एक सतत, एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया होती है। इसको आप बीच में अगर ब्रेक करते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ही व्यवधान आ जाता है, उसमें बाधा आ जाती है, वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती है। ये जितना ही कंटिन्यूअस होगा, ये सतत रूप से जारी रहेगी, आपका ट्रेनिंग उतना ही अधिक सफल हो पाएगा, प्रभावशाली हो पाएगा। आप उस जिस भी पर्पज़ से आपने प्रशिक्षण कर रहे हैं, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट्स हो, तो वह उस कार्य में अपनी सफलता को प्राप्त करता है। क्योंकि कंटिन्यूअस रहने पर ही आप, जैसे आज आपने जो चीज़ किया तो उसमें उसको आप प्रेजेंट करने में, जैसे आप पहला दिन आप गए स्कूल में, इंटर्नशिप में आपने गया, तो पहले दिन आपने कुछ सीखा और कुछ में आपको कमी महसूस हुई, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन आपको ये याद रहा कि पिछले क्लास में हमसे ये गलती हुई थी, हमारे में ये कमी थी, तो उसको आप सेकेंड दिन दूर करेंगे, फिर तीसरे दिन। तो ये किसी भी चीज़ को जब हम कंटिन्यूअस रूप में करते हैं, स्पेशली ट्रेनिंग के अंतर्गत, प्रशिक्षण के अंतर्गत, तो हमारा जो है जिस उद्देश्य से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वह ट्रेनिंग जो है वो जो उद्देश्य है वो हमारा पूर्ण होता है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रशिक्षण जो है यह एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है, और जब यह सतत जारी रहती है तभी जाकर ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से पूर्ण हो पाता है, और व्यक्ति जो है जिस पर्पज़ से, जिस उद्देश्य से ट्रेनिंग कर रहा है उसमें उसको सफलता मिलती है। हमारा चौथा पॉइंट है प्रशिक्षण सीखने का अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जैसे कि तीसरे पॉइंट में हमने जाना कि प्रशिक्षण जो है यह एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है, तो चौथे पॉइंट में हमने जाना कि ये सीखने का अनुभव हमें कैसे होता है, एक्सपीरियंस, जब हम किसी काम को निरंतर करते रहते हैं। पहला दिन आपने किया, फिर दूसरे दिन किया, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, तो निरंतर जब हम किसी काम को करते हैं, किसी काम को हम सीखते हैं, तो उस काम के अंतर्गत हम नई नई बातों को जानते हैं, और उस काम को सीखने में जो परेशानियां आ रही हैं, जो त्रुटियां हो रही हैं, उसको हम निरंतर दूर भी करते जाते हैं। तो इस तरह जब हम अपनी त्रुटियों को, अपनी परेशानियों को दूर करते हैं, तो हमें निरंतर एक्सपीरियंस होते जाता है, अनुभव होते जाता है। और किसी भी काम में, किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं, तो हमारा जितना अधिक एक्सपीरियंस होते जाएगा, हमारा जितना अधिक अनुभव होते जाएगा, हम उस कार्य को हमारे अंदर उस
कार्य क्षमता में वृद्धि होती जाएगी, हमें उस कार्य में कुशलता प्राप्त होती जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि प्रशिक्षण जो है वो सीखने का अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया है। हमारा 5वां पॉइंट है, प्रशिक्षण किसी कार्य की व्यवहारिक शिक्षा का स्वरूप होता है। चूँकि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ट्रेनिंग ले रहे हैं इसका तात्पर्य है कि हम जो चीज़ सीख रहे हैं प्रशिक्षण के अंतर्गत, तो उस चीज़ को, जो भी कौशल को हम सीख रहे हैं, जिस पर्पज़ से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो ट्रेनिंग जब हमारी कंप्लीट होगी तो उसको हम व्यवहारिक रूप में भी उपयोग में लाएंगे। तभी तो वो हमारा ट्रेनिंग कितना सफल हुआ नहीं हुआ तभी हमें जाकर उसके बारे में पता चलेगा। तो उसका व्यवहारिक शिक्षा जो होती है, उसके इसलिए कहा गया है कि प्रशिक्षण किसी कार्य की व्यवहारिक शिक्षा का स्वरूप होता है। प्रशिक्षण, जैसे कि ये वर्ड है, आप देखिएगा कि ध्यान दीजिए कि प्रशिक्षण जब हम ये वर्ड बना, पहले शिक्षण आया और शिक्षण में उपसर्ग लग गया तो प्रशिक्षण हो गया। कहने का तात्पर्य, जब हम शिक्षण करते हैं और शिक्षण के अंतर्गत जब हम चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, तो उस ज्ञान को परिपक्व करने के लिए हम प्रशिक्षण करते हैं। और प्रशिक्षण के दौरान हम जो बातें सीखते हैं, शिक्षण के दौरान हमने जो बातों को जाना और प्रशिक्षण के अंतर्गत हमने उस चीज़ का अनुभव किया, उस चीज़ को कंटिन्यूअस सीखा, तो अब उस क्रिया को, उस कौशल को हम व्यवहारिक शिक्षा के रूप में करके उस ज्ञान को सफलतापूर्वक ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रशिक्षण किसी कार्य की व्यवहारिक शिक्षा का स्वरूप होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों के ज्ञान एवं निपुणताओं में वृद्धि की जाती है तथा उनके विचारों, अभिरुचियों एवं व्यवहारों में परिवर्तन लाया जाता है। प्रशिक्षण के अर्थ से लेकर अभी तक मैंने बार बार आपको एक बात बताया कि प्रशिक्षण के दौरान हम शिक्षण करते हैं। सबसे पहले हम शिक्षण किसी चीज़ का लेते हैं, हम किसी टॉपिक के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हमारे अंदर ज्ञान होता है। शिक्षण के दौरान हम किसी विषय को जानते हैं और उसके बाद हम प्रशिक्षण लेते हैं। और हमने जाना कि प्रशिक्षण जो है ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया, एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। प्रशिक्षण जो है ये सीखने का अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया, हम इसके द्वारा अनुभव प्राप्त करते हैं और इसे व्यवहारिक शिक्षा का ये एक स्वरूप भी होता है। तो जब ये एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया रहेगी, हमें उसके अंदर हम अनुभव सीखते हैं, एक्सपीरियंस सीखते हैं। और प्रशिक्षण जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में की जाती, प्री प्लानिंग के रूप में की जाती है। तो जिस ज्ञान को हमने शिक्षण के अंतर्गत सीखा, तो वो सीखने की जो प्रक्रिया है प्रशिक्षण के अंतर्गत, उसमें वह पूर्णता को प्राप्त करती है। तो वह जो ज्ञान है, वह जो हमने शिक्षण के अंतर्गत जाना था, उसमें उस ज्ञान में हम निपुणता को प्रशिक्षण के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। और हमारी निपुणता में जैसे जैसे अनुभव होते जाता है, उसमें उस निपुणता में वृद्धि भी होती जाती है। और जब हमारी निपुणता में वृद्धि होती जाती है, हमारा निरंतर उस कार्य के प्रति अनुभव होते जाता है, एक्सपीरियंस होते जाता है, तो हमारे विचारों में हमारा मानसिक विकास भी होता है, हमारा बौद्धिक विकास भी होता है, हमारे उस कार्य के प्रति हमारे जो विचार थे उसमें वृद्धि होती है, हमारी अभिरुचियों, हमारे व्यवहार में वृद्धि होती है। जब हम बीएड के अंतर्गत इंटर्नशिप के लिए जब हम पहला दिन जाते हैं, तो उस समय हम पहला दिन उसके पहले हमने अपने कॉलेज में जो कुछ भी सीखा, जो भी टीचिंग स्किल्स, टीचिंग एड्स को प्रयोग करना, टीचिंग मेथड्स को माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत, यथार्थवत शिक्षण के अंदर, उन सारी बातों का ज्ञान हमें रहता है। और जब पहले दिन हम जाते हैं तो उस सारी बातों को हम व्यवहार में लाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं। तो जब हम पहले दिन जाते हैं तो उस समय हमारा जो ज्ञान होता है, और जब हमारा इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है लास्ट दिन, तो पहले दिन और लास्ट दिन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। पहले दिन हमें
अब जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चों के सामने हमें अपने टॉपिक को पढ़ाने में घबराहट भी महसूस होती है, क्योंकि इतने बच्चों के सामने अब पढ़ाना थोड़ा सा आपको घबराहट होगा। तो वो घबराहट, वो सब कुछ हेजिटेशन जो है वो दूर होते जाता है और सारे स्किल्स को आप प्रयोग करते जाते हैं। क्योंकि बीएड करने का उद्देश्य है एक टीचर बनना। तो जो पहले दिन इंटर्नशिप में आप जाते हैं तो टीचिंग करने ही जाते हैं, लेकिन उस दिन आपके अंदर घबराहट होती है। ज्ञान होता है लेकिन उसको प्रस्तुत करने में आपको घबराहट महसूस होती है, कुछ परेशानियाँ आती हैं। तो पहले दिन और जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है लास्ट दिन, तो उसके पहले और लास्ट दिन के में बहुत अंतर हो जाता है। लास्ट दिन हमारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन आता है और हम शिक्षण कौशल से पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। टीचिंग मटेरियल्स को प्रयोग करने में हम कैसे प्रयोग करें, इन सब बातों को जो हमने थ्योरेटिकल वे में अपने कॉलेज में जाना था उसमें हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। हम ये जान पाते हैं कि सच में व्यवहारिक रूप में, चूँकि हमने जाना कि प्रशिक्षण जो है व्यवहारिक शिक्षा का स्वरूप है। व्यवहारिक रूप में जब हम क्लासरूम में हमें एज ए टीचर पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाते हैं, तो इस तरह हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। इसलिए प्रशिक्षण की विशेषता के अंतर्गत हमारा ये पॉइंट दिया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों की ज्ञान एवं निपुणताओं में वृद्धि की जाती है। यहाँ कर्मचारी प्रशिक्षण किसी भी टाइप के हो सकते हैं। क्योंकि आपके बीएड करिकुलम के अंतर्गत ये टॉपिक दिया गया है, बीएड के सिलेबस के अंतर्गत ये टॉपिक दिया गया है। तो आप बीएड स्टूडेंट्स को जो इंटर्नशिप के दौरान आप सीखते हैं, मैंने वो एग्जाम्पल आपको दिया। तो इसे कर्मचारियों के ज्ञान में या विद्यार्थियों के ज्ञान में बीएड स्टूडेंट्स के ज्ञान एवं उसकी निपुणताओं में वृद्धि की जाती है तथा उसके विचार, उसकी अभिरुचियों एवं उसके व्यवहार में निरंतर जो है वो परिवर्तन आते जाता है। और वह व्यक्ति जो प्रशिक्षण ले रहा है, चाहे वो कोई कर्मचारी हो चाहे कोई विद्यार्थी हो, उसमें उस जिस पर्पस से वो प्रशिक्षण कर रहा है वो निरंतर सीखते जाता है, अनुभव होते जाता है और वो ऑर्गेनाइज्ड वे में करते जाता है और वो व्यवहारिक रूप में उस प्रक्रिया को करता है और उसके ज्ञान में निपुणता आती है, उसमें निरंतर वृद्धि होती है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आते आते वह उस कार्य को पूरी निपुणता के साथ करने के लिए योग्य हो जाता है। तो आज हमने प्रशिक्षण की विशेषताओं को समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रशिक्षण के बारे में और कुछ बातों को जानेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।